हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज P is the midpoint of side PC of a parallelogram ABCD such that angle BAP equal to angle DAP. Then prove that AD equal to 2CD. तो यहाँ पर P हमें दे रखा है मिड पॉइंट, मीन्स BP और CP ये दोनों सेम है. ओके, और ये दो एंगल सेम दे रखे हैं, तो हमने मान लिया कि ये जो एंगल इन्होंने इक्वल दिए हैं, एंगल BAP इक्वल टू एंगल DAP, इन दोनों को ही हमने मान लिया x के बराबर. मीन्स ये भी x हो गया और ये भी x हो गया. तो इस तरह से एंगल BAD क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स. डायग्राम से क्लियर है, मीन्स 2x. और जो हमारा पैरेललोग्राम होता है उसके दो कंसेक्यूटिव एंगल्स का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री. सम ऑफ टू consecutive angles of parallelogram is 180 डिग्री. तो ये फैक्ट अगर हम अप्लाई करें तो हम ले सकते हैं एंगल ABC प्लस एंगल BAD इक्वल टू 180 डिग्री. तो ये आ जाएगा एंगल ABC प्लस BAD क्या है, 2x है, इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल ABC हो गया 180 माइनस 2x. तो ये जो एंगल है ये आ गया 180 माइनस 2x. अब हम ट्राइंगल ABP में अप्लाई करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी. इन ट्राइंगल ABP by angle sum property. एंगल सम प्रॉपर्टी मीन्स ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. ठीक है, तो एंगल ABP प्लस एंगल BAP प्लस एंगल APB, ये सम हो जाएगा 180 डिग्री. वैल्यूज रख देते हैं, 180 माइनस 2x प्लस x, BAP की वैल्यू x है, APB अभी हम फाइंड करने जा रहे हैं, इक्वल टू 180 डिग्री. तो ये हो गया 180 माइनस x प्लस APB इक्वल टू 180 डिग्री. 180 हो जाएगा कैंसिल, x को ट्रांसफर कर देंगे राइट हैंड साइड में, तो APB आ गया x. तो एंगल APB ये वाला एंगल भी हमें x मिल गया. तो अब ये जो ट्राइंगल ABP है इसके दो एंगल सेम आ गए. ठीक है ना, और किसी भी ट्राइंगल में अगर दो एंगल सेम है तो उनके अपोजिट जो साइड्स होती हैं वो भी सेम होती हैं. तो इन ट्राइंगल ABP हमें मिल गया AB इक्वल टू BP. AB इक्वल टू BP, ये इक्वल हो गई क्योंकि ये हैं अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स, क्योंकि दो एंगल्स हमें ट्रायंगल के अंदर सेम मिल गए. ठीक है ना. अब AB तो बराबर हो गया BP के. AB को हम क्या लिख सकते हैं, AB और BP बराबर आ गए, और BP को हम लिख सकते हैं, P मिड पॉइंट दे रखा है ना, P मिड पॉइंट दे रखा है. AB इक्वल टू BP हो गया, AD इक्वल टू BC है. देखिए AD और BC दोनों बराबर हैं, है ना, AD और BC दोनों बराबर हैं क्योंकि ये हैं अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. तो AD और BC बराबर हैं, तो हम BC को क्या लिख सकते हैं, 2BP लिख सकते हैं ना. BC को 2BP इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि BP और PC बराबर है. तो BC को हम क्या लिख सकते हैं, 2BP, क्योंकि BP बराबर है PC के. जब BP और PC बराबर है मीन्स BC जो है वो BP का डबल हो गया, क्योंकि P मिड पॉइंट है, मीन्स P इज मिड पॉइंट. P इज मिड पॉइंट ऑफ PC. तो हमको यहाँ पर अभी तो मिला AD इक्वल टू 2BP. अब क्या किया जाए, BP को AB लिख दें. ये देखिए हमने निकाला है BP इक्वल टू AB, तो BP को हम क्या लिख देंगे,
ए बी लिख देंगे। तो ए डी इक्वल टू हो जाएगा 2AB। हमने बीपी को लिख दिया ए बी, राइट। और ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी को सी डी लिख सकते हैं, ए बी को लिख सकते हैं सी डी, क्योंकि पैरेललोग्राम के आमने सामने की साइड्स है ना, ये अपोजिट साइड्स हैं। तो इस तरह से ए डी इक्वल टू क्या हो गया, 2CD हो गया। और ए डी इक्वल टू 2CD, यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था। ओके, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, दिस इज प्रूव्ड। ओके, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक यू।